नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। दोस्तों आज हम लोग के साथ में मिश्रा सर जुड़े हैं। मिश्रा सर एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं। ड्यू टू हिज बैकग्राउंड एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग जब ये वीडियो अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पर तो उनका आइडेंटिटी हम लोग रिवील नहीं करेंगे और उनका आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम लोग। और इसीलिए विल मेक श्योर कि जब ये वीडियो हम लोग सोशल मीडिया पे रिलीज करेंगे हमारे चैनल पे यूट्यूब पे, सो उनका फेस और उनके बेटे का फेस जो है वो मास्क रहेगा कंप्लीटली। और इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग उनका पूरा नाम कहीं पर भी नहीं लेंगे, हम लोग उनको एज मिश्रा सर ही रेफर करेंगे। ठीक कह रहा हूँ सर? जी ओके। सो मिश्रा सर, मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहता, बस मुझे ये बता दीजिए सर कि आप एयरफोर्स से कब रिटायर हुए थे सर? मैं 31 अक्टूबर 2021 में रिटायर कर। ओके। और करंटली आप क्या करते हैं? डू नॉट गिव द पर्टिकुलर डिटेल्स, जस्ट गिव अ जनरल डिटेल कि अभी आप क्या कर रहे हैं सर। चैरिटी हॉस्पिटल मैं कंसल्टेंट सर्जन का काम कर रहा हूँ। ओके, सो यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट सर्जन इन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। ओके। सो दोस्तों अब हम लोग क्विकली, इससे ज्यादा हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं कर सकते सर का। सो हम लोग अभी क्विकली आ जाते हैं कि सर के साथ चीटिंग क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी कंपनी में हुआ, उस पोर्शन पे हम लोग आ जाते हैं। सर आप बताएंगे सर ये चीटिंग कैसे हुआ और लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड? जैसलमेर में मैंने एक पॉलिसी लिया था जिसका कि मैं पेमेंट करता जाता 50,000 रुपीज पर ईयर। मैंने 5 साल तक उसका पेमेंट किया, रिडीम करने के लिए वेट किया। या रिडीम करने के लिए मैं पता किया तो मुझे कस्टमर केयर ने कहा कि इट हैज बीन, कस्टमर केयर का एजेंट ने फोन किया कि वी विल स्विच ऑन टू अनदर शॉर्ट टाइम पॉलिसी विद द सेम अमाउंट, नो अमाउंट टू बी पेड, एंड वी विल स्विच ऑन सो दैट दिस पॉलिसी विल गिव गुड रिजल्ट्स। बिकॉज मेरा हैप्पीनेस नहीं था कि पॉलिसी जो मुझे दिया गया था उसका एक्टिविटी कम था। तो मैंने कहा ठीक है, आई बिलीव दिस। एंड देन ही सेंड मी पेपर्स में मैं साइन करके सब कुछ डिटेल में साइन किया। उसमें एक ईसीएस मैंडेट का फॉर्म था। तो मैंने फिर फोन करके बोला कि ईसीएस मैंडेट क्यों, मैं ऑटो डेबिट कुछ नहीं चाहता, इसको आप मत रखिए। नहीं नहीं, आपका ऑटो डेबिट नहीं होगा, ये अमाउंट जो आपका रिडीम होगा वो आपके अकाउंट में सीधा सीधा ट्रांसफर होने के लिए, बिकॉज आपका ट्रांसफर हो चुका है टू फ्रॉम कानपुर टू सिकंदराबाद, तो आईएफएससी कोड चेंज होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली चल जाएगा, आप कोई चिंता मत कीजिए। तो हमने साइन करके भेज दिया। ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। सो मैं समराइज कर देता हूं सर। समराइज, आई वुड आस्क योर सन टू समराइज द एंटायर केस बिकॉज ही कैन समराइज इट वेरी क्लियरली। सर इफ यू कैन समराइज द एंटायर केस कि हुआ क्या? बेसिकली वो 50,000 का पॉलिसी था जो 5 years पे किया। उसके बाद वही हमने कॉल सेंटर पे बात की थी रिडेम्पशन के लिए। तो उसी टाइम पे एक एजेंट ने कॉल किया, उसने बोला कि ठीक है आप रिडीम कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू अ बेटर वे, व्हाई नॉट पुट स्विच द फंड वैल्यू ऑफ दैट पॉलिसी इनटू another policy which will give you better returns, and you can also redeem it later at a short term policy, not a long term policy. And we had told that okay, we don't want to pay premium, we don't want to do anything, we just मतलब जो चल रहा है चलने दो टाइप्स, बिकॉज उस वक्त इतनी जरूरत नहीं थी। एनीवे इसने जो फॉर्म्स भेजे हमें, मैंडेट फॉर्म्स भेजे। उसके बाद एक और फॉर्म होता है जिसमें एजेंट को मतलब वी गिव द थिंग ना टू डू द पॉलिसी ऑन आवर बिहाफ। So when we sent the mandate form, we told कि we don't want mandate, as we have told you that we don't want mandate. He said that देखिए जब आपका अमाउंट आएगा रिडेम्पशन के बाद, कभी भी आप रिडीम करके आएंगे तो we need the details. So this is a mandate form which will tell the company to send the amount into your bank, and इसलिए आपका कैंसिल चेक भी चाहिए, ये सब चाहिए। So we believe them and we gave, signed, we posted the forms. Okay, सर मैं यहाँ पर ना यहाँ पर मैं आपकी पुरानी जो पॉलिसी है वो एक बार शेयर करना चाहता हूँ अपने ऑडियंस से। एक सेकंड सर मुझे दीजिएगा, सो ऑडियंस को ज्यादा अंदाजा लगेगा। सो दोस्तों ये सर का पुराना पॉलिसी था। वो पुराना पॉलिसी में जो कि 2016 में इशू हुआ था। ओके, 9 जनवरी 2016 को इशू हुआ था ये पॉलिसी। ये 50,000 रुपए का प्रीमियम सर भर रहे थे। सर ने लगातार 5 साल तक प्रीमियम पे किया। 5 साल का प्रीमियम पे करने के बाद में 2021 में जब इस पॉलिसी का टाइम पूरा हो गया, सर कॉल्ड अप द कॉल सेंटर टू इंक्वायर कि इस पॉलिसी को हम लोग रिडीम कैसे कर सकते हैं। और
उस इस कॉल के बाद में, कॉल सेंटर को जब कॉल किया उसके बाद में इनके पास में किसी एजेंट का कॉल आता है और वो उनसे पूछते हैं कि सर आप रिडीम क्यों करना चाहते हैं। व्हेन ही सेज कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस पॉलिसी, तो ही सेज कि सर आप इसको क्लोज मत कीजिए, हम आपके फंड्स को तुरंत जो है वो ट्रांसफर कर देंगे किसी और पॉलिसी में, और अच्छी पॉलिसी में आपको अच्छे वहां पे रिटर्न्स मिलेंगे। एम आई राइट सर? यस। ओके, सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अभी सर आपको पता कब लगा कि आपके साथ चीटिंग हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास एकाएक मतलब 28 फरवरी के पहले मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक से मैसेज आता था कि कीप सफिशिएंट फंड बिकॉज देयर विल बी ऑटो डेबिट ऑफ अमाउंट सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, करके 3-4 बार आया। तो मैंने फिर कॉल सेंटर को फोन किया कि ये सब क्या ऑटो डेबिट लगा है। ना सर, आपको जो भी काम करना है इट विल टेक 7 to 15 days। तो फिर वो एजेंट का फोन आया कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम ये ऑटो डेबिट कुछ नहीं होगा, हम इसको बंद कर देंगे, आपका सब ठीक ठाक हो जाएगा। फिर बिल्कुल ठीक है। अमाउंट डिडक्ट हो गया अकाउंट से। अमाउंट जब ओके डिडक्ट हो गया तो फिर मैंने फोन किया कि भाई साहब ये तो आपने कहा था कुछ नहीं होगा, अभी तो अमाउंट हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए, वो पैसा भी आ जाएगा आपके पास। और वो 1 महीने तक मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं आया। उसको फोन करने से कोई ये कभी इस मीटिंग में कभी उस मीटिंग में ये सब चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नो Okay. एक्शन नथिंग। सर ये जो अमाउंट आपके डेबिट हुआ ये कौन सी तारीख को हुआ था आपके अकाउंट से? 28 फरवरी। 28 फरवरी। अब सर होता क्या है कि लाइक बिकॉज सेकंड प्रीमियम कटा है तो कंपनी बोलेगी कि आपने सेकंड प्रीमियम अपनी इच्छा से पे किया है, इसके अंदर मिस सेलिंग नहीं है। सो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं था कि मिस सेलिंग हुआ है। सो नाउ अब वो प्रूफ हम लोग को चाहिए था, क्योंकि कंपनी को जब हम लोग दिखाएंगे प्रूफ तभी कंपनी जो है वो अपनी गलती मानेगी, अपने एम्प्लॉय की गलती मानेगी और वो एक्सेप्ट करेगी कि मिस सेलिंग हुआ है। सो आई आस्क्ड मिश्रा सर कि वो एक कॉल करें अपने इस एजेंट को। सर कैन आई गिव हिज नेम? जो एजेंट है उसका नाम बता सकता हूँ सर? ओके, हाँ, सो दिस एजेंट जो है ये बदमाश, इनका नाम है दिलीप कुमार वर्मा जी। और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया सर को कि सर आप अपने मोबाइल से उनको कॉल कीजिए। सो ही कॉल्ड अप दिलीप कुमार वर्मा का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल किया और उनसे पूछा कि जो सेकंड प्रीमियम कट गया है अब इसका क्या होगा। सो अब वो सीधा सीधा तो बता नहीं रहे थे। सो वी डिसाइडेड कि उनको एक लालच दिया जाए कि हम लोग सर आपसे एक नया इन्वेस्टमेंट और करवाना चाहते हैं 3 लाख रुपए का, और उस मतलब वो जो नया हम लोग आपसे करवाना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट पुराना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2-2.5 लाख रुपए का, उसके जैसा ही होना चाहिए, सिमिलर टू दैट होना चाहिए, उसमें कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। सो वो अग्री करते हैं कि हाँ सर वैसा ही बनाऊंगा, वन टाइम वाला वगैरह, ईसीएस डेबिट भी नहीं होना चाहिए। हाँ ईसीएस डेबिट भी नहीं होना चाहिए, सारी बातें होती हैं। अच्छा, एंड देन सर सेज कि अच्छा कोई बात नहीं सर, वो जो सेकंड प्रीमियम आपने काटा था हमारा पुरानी पॉलिसी में, उसका रिफंड कैसे दिलाएंगे? तो दिस फेलो सेज कि सर वो आपका मैं मेडिकल ग्राउंड्स पे दिलवा दूंगा, जबकि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है सर। सो दिस कॉल प्रूव्स कि वो बंदा आपके साथ चीटिंग कर रहा था। आपको जो सेकंड प्रीमियम कटा उसका आपको वापस से उन्होंने झांसा ही दे रखा था कि वो सेकंड प्रीमियम आपका रिफंड करवा देंगे मेडिकल ग्राउंड्स पे या व्हाटएवर ग्राउंड्स पे वो जो कह रहा है, वो सारा एंटायर झूठ है सर। सो दिस प्रूव्स, दिस कॉल इज अ प्रूफ। एंड ऑडियंस, हम लोग ये कॉल जो है ये इस हमारे कॉल के बाद में हम लोग कंप्लीट चलाएंगे, करीब 15-1 मिनट का कॉल है वो। सो आप कंप्लीट सुनना चाहेंगे तो मैं उसका लिंक अलग से दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर में मैं उस कॉल की जो हाइलाइट्स हैं वही अटैच करूंगा। इज इट ओके सर? Yes. Okay, so we will disclose the complete audio also, but in this video, with this video, we'll attach only the highlights, which proves कि yes, you have a genuine case, and this fellow दिलीप कुमार वर्मा जो कि कंपनी का एम्प्लॉय है, मैं उसकी एम्प्लॉय डिटेल्स भी शेयर करता हूँ, लाइक नॉट द एम्प्लॉय डिटेल्स, बस उसके आपको जो उसने कार्ड्स वगैरह दिखाए थे अपने, मैं वो शेयर करता हूँ। So this was the previous policy। ये जो बंदा है दिलीप कुमार वर्मा, ये उनका आईडी कार्ड जो उन्होंने भेजा था, कंपनी का बकायदा आईडी कार्ड है। सो ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो सर आपने किसी ना एजेंट को या किसी राह चलते को ये नहीं दिया है, दिस फेलो इज इनफैक्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये उनका विजिटिंग कार्ड जो सर को दिया गया, ही इज डिप्टी मैनेजर। मैंने बीच का उनका प्रोफाइल जो है वो छुपाया है, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि उनका एग्जैक्ट डिटेल्स दिस थिंग डिस्क्लोज हो। उसके अलावा उन्होंने अपना प्रोफाइल भी शेयर किया था सर के साथ में, तो वो भी है हमारे पास में।
So this fellow, he's from some department of North. I have hidden the department name, and this is his reporting hierarchy. This fellow reports to some Ashish. That Ashish fellow reports to some Singh fellow. That Singh fellow reports to some Rajiv. And this is how his reporting history is there. So this fellow is an employee of the company, and कॉल के दौरान आप सुनेंगे कि वो पूरा सब कुछ जो है वो झूठ बोल रहे हैं. प्रीमियम्स को रिफंड कराने की बात कर रहे हैं, सेकंड प्रीमियम को रिफंड कराने की बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है इन नॉर्मल किसी तरह के मेडिकल ग्राउंड्स पे. कभी भी कंपनी इस तरह से रिफंड नहीं करती है जब तक कि आपकी कंप्लेंट एस्टेब्लिश नहीं हो, और इसीलिए हमने ये कॉल रिकॉर्ड किया कि ये आपकी कंप्लेंट को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकें. ना अब आ रही है आपके पास? हाँ दिलीप, आ रही है मेरे पास, अब आवाज आ रही है. हाँ तो दिलीप जी, अच्छा, तो वही है, मेरे पास वो 3 लाख का वो बनाना था, ठीक है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसको क्या बांट दें या क्या करें इसको, आप बताइए. मतलब इसको 3 लाख को बांट के करें, एक साथ करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा. 3 लाख रुपए आपको अपने लगाने हैं जी, क्योंकि देखिए वो वाले तो रिवर्स हो जाएंगे ना, वो वाले तो रिफंड हो जाएंगे. तो मेरे पास मैं इतना पैसा रख के क्या करूंगा, ठीक है. जी जी, तो मैं इसको भी लगा दूं बेटे के नाम से, लगा, ठीक है, लगा दीजिए, है ना. जी हाँ जी. तो इसे हो जाएगा ना. हाँ हो जाएगा. तो कैसे लगाना चाहिए आपको, टोटल लगाना चाहिए, पार्ट में लगाना चाहिए, आप बताइए. अब ये आप बताइए, आपको नहीं तो आप मुझे बताइए ना, क्या बेहतर क्या रहेगा, आप बताइए ना मुझे. बेहतर तो रहेगा कि अलग अलग लगाइए, अलग अलग लगाएं. अच्छा तो पर पहली बात, कम से कम एक निकालिए. नहीं जैसे अपना मतलब कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट होता है ऐसे स्मॉल कैप वगैरह में आपके थ्रू, इसके थ्रू. हाँ स्मार्ट कैप में भी होता है. जैसे अपना कौन सा वाला है जो अपना फंड है, वो जो कौन सा वाला 91 वो वाला वो कौन सा फंड है? 98. अरे वो जो फंड नहीं है जिसमें डाला आपने, जी जी, वो कौन सा वाला फंड है? जी जी, वो हमारा मैक्सिमाइजर इनकम फंड है. हाँ तो वो उसमें डालें क्या, उसमें अच्छा रहेगा? उसमें आपको ये अच्छा रहता है कि मार्केट कल नीचे आती है तो आपका लॉस नहीं होता है. लॉस नहीं होता है. अच्छा पर दिलीप जी वन टाइम करना लेना चाहते हैं तो हम टोटल शेयर मार्केट में डाल देंगे. हाँ नहीं मुझे कोई रिस्क लेने से प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाला जो मैक्सिमाइजर वाला फंड आपने किया था, ठीक है, तो इसमें तो वो ECS डेबिट तो लग गया ना. हाँ वो तो हमने लगाया नहीं भैया, वो कोई ब्लू लाइट टच है, वो तो मैंने हटवा दी दोबारा भी. अच्छा वो हटवा दिया आपने. अच्छा नहीं ये जो तो उसकी भी मेल करी, वो कोई बड़ी चीज करो कि तुरंत हट जाती है. अच्छा ये जो ये वाली जो मैक्सिमाइजर वाली थी फंड, बट इसमें तो मतलब जैसे ये तो मैं वन टाइम पेमेंट करने वाला हूँ, ये जो 3 लाख का, इसकी तरह ये मैक्सिमाइजर फंड की तरह आपने बोला था मैक्सिमाइजर फंड वन टाइम पेमेंट होगा, बट ये तो मतलब 2 बार कट गए, तो ये क्या वन टाइम है कि क्या है ये, मतलब इसके साथ भी यही होगा क्या? देखिए हम लोग जो भी बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि फ्यूचर में आप देते रहेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, नहीं देंगे तो वो पॉलिसी आपकी स्टॉप हो जाएगी. नहीं वो आप 1 साल दे, 2 साल दे, 3 साल नहीं इसमें जैसे ये आपने बोला था, सुन लीजिए पूरी बात, ठीक है. अगर आपको अगर आपको मैंने टोटल वन टाइम आपने मुझसे पूछ दिया कि केवल हमें वन ही टाइम चाहिए, तो उसमें आपको रिस्क कवर जो है 125% मिलेगा. ठीक है, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है पॉलिसी लेते ही तो आपको रिस्क कवर नहीं मिलेगा. ऐसे आपको रिस्क कवर भी मिल जाता है. अगर आपको भविष्य में जैसे अभी आपके पास पैसा है, कल आपको फिर आ जाता है तो आप जमा करते रहेंगे. मंथली करा सकते हैं, हाफ ईयरली करा सकते हैं, ग्रोथ अच्छी मिलेगी. जब पर्सनली ग्रोथ होती है तो अच्छी मिलती है. नहीं तो ये अलग अलग पॉइंट में ग्रोथ कम मिलती है. नहीं अभी जैसे अभी ये वाला जो था मेरा कौन सा था, होल लाइफ टाइम लिमिटेड पे है, तो इसमें वो जो रिफंड हो जाएगा, जो मैंने मतलब प्रीमियम दिया था वो रिफंड हो जाएगा दिलीप जी? हाँ सर रिफंड हो जाएगा. और ये वाला जो मेन अमाउंट था, हो रहा है. नहीं ये वाला जो वो वाला तो रिफंड हो, आप बोल रहे हैं रिफंड हो रहा है, और दूसरा वाला जो अमाउंट था, मतलब जो फर्स्ट था, जो इनिशियल था, वो वाला आ जाएगा मेरे पास? कौन सा इनिशियल? अरे देखिए जिससे फंड बना था ना, ये तो दूसरा वाला रिफंड हो रहा है ना प्रीमियम. जो पहला वाला इनिशियल था, मतलब
अरे मतलब जिसको आपने फंड से स्विच करके मन पहले एक आप पहले वो वाले पॉलिसी की हाँ। पहले वाले का मैं चेक कर लूं। अरे नहीं आपने इसमें डाला था ना 2 लाख वो जो पहले पॉलिसी के थे तो वही डाले थे ना इसमें, फर्स्ट वाला तो वही था, है ना, फर्स्ट प्रीमियम तो वही था ना जो 2,34,000। हाँ तो वो कब मिलेगा, मतलब वो आपने बोला था कि वो भी विड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। कोई भी पॉलिसी होगी 5 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे जो पॉलिसी बना लीजिए। नहीं बट ये वाला ये प्रीमियम रिफंड हो जाएगा? अगर आप इमरजेंसी पे मांगेंगे तो हम रिफंड कर देंगे। आप खैर आपने वो तो खुद ही दे दिया है। नहीं ये जो 2,50,000 मेरा फरवरी 28 को जो गए थे वो रिफंड हो जाएंगे ना? फरवरी समझा नहीं, आपकी बात ही में नहीं समझ पा रहा। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ फरवरी 28 को जो मेरा आप कह रहे 3 लाख लगाना है, फिर कह रहे 2 लाख रुपए रिफंड होना, फिर कह रहे पूरा पैसा हमें बात हो गई मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो वापस आ रहा है। नहीं आप समझ आप मैं क्लियर कर रहा हूँ, सुनिए 3 लाख वो वाला तो निकालना, मैं पूछ रहा हूँ ये जो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको कि ये वाली जो पॉलिसी है इसको वन टाइम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इस बार मेरे फरवरी 28 को ये मैक्सिमाइजर वाली जो पॉलिसी थी मेरी, ठीक है, ICICI प्रो सिग्नेचर वाली पॉलिसी थी, उसमें जो फरवरी 28 को चला गया ना 2.5 लाख रुपया, मैंने आपको बताया था, फिर आप रिफंड करने में लग गए थे उसको, है ना, तो वो वाला रिफंड हो गया ना, मतलब प्रोसेस हो गया ना? हाँ, मेरी तरफ से हो गया। अच्छा मैंने अपनी तरफ से अपने सीनियरों को बोल दिया सब। अच्छा ठीक है, हाँ वो रिफंड प्रोसेस हो गया। अच्छा तो ये वाली जो नए वाले 3 लाख लगाने हैं, बात करी होगी तो आपको पता चल गया होगा तब। नहीं जो 3 लाख रुपए लगाने हैं उसमें वन टाइम वाला ही चाहिए, मतलब बार आप वन टाइम ही ले लीजिए। हाँ वन टाइम देने कोई नहीं, वन टाइम लीजिए आप हमसे। हाँ नहीं क्योंकि ये वाला आपने बताया था वन टाइम, बट इसमें 2 बार निकल गया ना। अब उसमें फिर वन टाइम लिख के आएगा ना फिर आपका, मतलब उसमें लिखा रहेगा ना प्रीमियम में वन टाइम। ये वाला वन टाइम था क्या दिलीप जी, जो वाला बनाया था आपने वो वन टाइम वाला था ना? ये लिमिटेड पे था ऑनलाइन। अच्छा ये लिमिटेड पे था, अच्छा तो ये वन टाइम वाला है तो अच्छा तो इसलिए अच्छा तो फिर आप वन टाइम लेना चाहेंगे तो वन टाइम दे देंगे। अरे तो दिलीप जी मैंने तो पिछली ग्रोथ कम होती है, रिस्कवर कम होता है। नहीं ग्रोथ कम होती है, अच्छा तो मैंने पिछली बार तो रिस्कवर भी कम होता है। अच्छा नहीं मैंने इसलिए बोला था ना पिछली बार कि वो मुझे वही वन टाइम वाला चाहिए, क्योंकि चलो ठीक है वो तो कट गया, वो हो गया, आप बोल रहे हैं कि वो रिफंड हो जाएगा, चलो हो जाएगा वो, पर मुझे ये 3 लाख वाला जो मैं डालूंगा ये वन टाइम ही करिएगा, ठीक है? जी। तो आपके हिसाब से तो अच्छा ये वाला मैं इसलिए डाल रहा हूँ ना क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो 2.5 लाख वापस आ जाएगा, नहीं तो मैं तो 3 लाख यूज करने वाला था, बट क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो प्रीमियम रिफंड हो जाएगा इसलिए मैं नहीं यूज कर रहा इसे, ठीक है? तो ये कब तक आ जाएगा प्रीमियम दिलीप जी, रिफंड कब तक हो जाएगा? अभी सर मैं आज आपको बता दूंगा, अभी आपकी पहुंच हुई है घंटे भर तो बता दूंगा। अच्छा अभी कॉल पे आया वो। अच्छा तो अब वैसे ये होल टाइम लिमिटेड पे मतलब ये क्या, मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ 7 साल तक करना, तो 7 साल तक करना था दिलीप जी ये वाला? होल लाइफ का मतलब होता है 99 साल, 85 साल तक, जब तक आप एज का जो टाइम होता है होल लाइफ का मतलब 99 साल होता है। 99 साल तक पॉलिसी पड़ी रहेगी, देने के लिए पैसा हम 5 साल में दे देते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है जब तक पड़ा रहेगा इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। नहीं पर दिलीप जी जब मैं ले रहा था तो आपने बताया था ना कि अगले साल मैंने इस 2022 को धीरे धीरे करके निकाल लेंगे पार्शियल विड्रॉल करके वगैरह, तो वो नहीं हो पाएगा क्या? विड्रॉल के पास आपके पास वो भी हो जाएगा, मैंने इस साल ही हो जाएगा ना, तो 5 साल के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मतलब ये वाली जो पॉलिसी थी। कि आपको पैसे की जरूरत है कि नहीं मुझे तो जरूरत है ना, तभी तो मैं पूछ रहा था आपको। हाँ, अभी 5 साल के पहले अगर आप पैसा, आप पुराना पैसा जो पड़ा 5 साल के पहले नहीं निकाल सकते। मेडिकल के लिए अगर कोई पैसा है तो आपने बोल दिया है वापस आ जाएगा, इधर से हम भी बोल कर देते अपने बॉस से। हाँ अच्छा ठीक है, तो मतलब वो 5 साल तक वो वाला पैसा नहीं मिलेगा जो इनिशियल वाला था, पर जो बट जो क्या कहते हैं, जो मेरा जो प्रीमियम कटा था फरवरी 28 को वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मुझे। हाँ वो आपको मेडिकल अरे पर ये है कि दिलीप जी कस्टमर केयर वालों ने कल फोन किया, शुक्रिया प्रीमियम भरने के लिए। मैंने बोला देखो मैंने भरा है पर वो तो रिफंड प्रीमियम भरना है। नहीं उन्होंने बोला कि आपकी प्रीमियम पॉलिसी रिसिप्ट आपको चाहिए तो डाउनलोड कर दीजिए। मैंने बोला भैया रुक जाओ, मैंने प्रीमियम भरा है
पर ये रिवर्स हो रहा है करके मैंने बोला, तो उन्होंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ रिवर्स नहीं होता। क्या है, कभी कभी आदमी पैसा लगाता है, ठीक है, चेक बाउंस हो जाती है, बॉन्ड आदमी पहुंच जाता है, स्लिप भी हम दे देते हैं। जब पॉलिसी नहीं है तो उसकी रिसिप्ट क्लिक करें क्या, कल जाके फेक लगाएंगे, फेक हो जाएगी वो। हाँ तो मैंने वही बोला, मैंने उनको बोला कि सर मेरी ना जो प्रीमियम मैंने दिया वो रिफंड हो रही है, तो रिसिप्ट का कुछ नहीं है। और तो मैंने जब ये बात बोली ना तो वो बोल रहे हैं नहीं सर रिफंड विफंड नहीं हो सकती, 5 साल तक वेट करो। मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब रिफंड तो होनी चाहिए ना, मतलब आपने तो डाल दिया रिफंड के लिए। तो ये बात है सर। मेडिकल के लिए अगर आप भी तो कह रहे हैं, मैंने कहा उन्होंने बोल दिया करने के लिए। नहीं मैंने बोला सर कि उन्होंने जब फोन किया उन्होंने बोला आपने प्रीमियम पे कर लिया, प्रीमियम रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए कोई लिंक विंक आएगा वगैरह। अभी मैंने एक की पॉलिसी कैंसिल कराई है मेडिकल के लिए। अच्छा, अभी मैंने एक कस्टमर की पॉलिसी कैंसिल कराई है, उनका 1.5 महीने में हो गया, उनका छोटा अमाउंट जल्दी हो गया, आपका भी कराएं। अच्छा तो आप वो प्रीमियम, तो ये वाला प्रीमियम, क्योंकि मैं देखिए दिलीप जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ये है, मैं ये बोल रहा हूँ जो मुझे कस्टमर केयर वालों ने बोला, मैं आपको वो बोल रहा हूँ। कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं प्रीमियम आपने डाल दिया, अब कस्टमर केयर वाला आपको कभी मिलेगा तो है नहीं, आप जब कानपुर आओगे हम आपको मिल जाएंगे। हाँ ये बात तो है, ठीक है ना, ये बात तो है। जब आप हमसे फोन करते हो हम आपका फोन उठाते हैं, बिजी हो तो अलग बात है, आप हमसे जो पूछते हो बताते हैं, इतना टाइम कस्टमर केयर आपको देगा नहीं हर चीज का, हम आपको आगे पीछे सब बताएंगे, उनके सामने जितना डेटा भेजा जाता है वो सही बता पाएंगे। नहीं आपने बोला था, आपने ये भी ठीक बोला था कि उनके पास वो पुराना डेटा रहता है ना, 1 साल वाला पुराना, तो उनको पता नहीं रहता शायद। जी हाँ तो क्योंकि कस्टमर केयर मुझे वो बोल रहे थे कि आपका तो नहीं होगा, मैंने बोला भैया मैंने रिफंड के लिए डाल दिया रिक्वेस्ट। कस्टमर केयर वाली बात छोड़ दीजिए, हाँ आप यहाँ से बात करिए। हाँ तो अभी देखिए, मैं अगर वो मेरा 2.5 लाख रुपए आ जाएगा उतने अराउंड 10 दिन के अंदर मेरा वो जो 3 लाख वाला भी अप्रूव हो जाएगा, पर तो आपका तब तक आ जाएगा ना 2.5 लाख रुपया, जो मतलब आप रिफंड। हाँ आ जाएगा इसी महीने में, इसी महीने में आ जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, बस फिर मैं वो कल लगा दूंगा। हाँ अच्छा आपने बोल रखा है, अच्छा ठीक है, ऊपर बोल रखा है। अच्छा बोल रखा है, जरूरत है मेडिकल के लिए, तो बाकी किसी चीज में ऐसे जल्दी नहीं मिलता है पैसा, मेडिकल के लिए भाई आदमी पैसा कहाँ से लाएगा रिटायर आदमी। अच्छा नहीं तो वो अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा दिलीप जी, अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तब तक आगे 3 लाख भी आ जाएगा तो मैं ये डाल दूंगा। ठीक है ठीक है दिलीप जी। और वो मेरा वो ECS डेबिट वाला आपने वो डाल दिया ना, रिक्वेस्ट डाल दिया था ना। जी आपको मोबाइल से भी पड़ जाएगा, आपको अगर नहीं है तो आप मोबाइल से भी डाल सकते हैं उसको। अच्छा मोबाइल से भी डाल सकते हैं। अच्छा और वो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ करेक्ट, वो मेरा डेट ऑफ बर्थ करेक्ट वो जो बताया था आपको मैंने। अब सर थोड़ा सा वेट करिए, हम आपको सब देख देंगे। अच्छा ठीक है तो दिलीप जी मैं आपको, तो आपके हिसाब से इस महीने मेरा वो जो 3 लाख, हाँ बोलिए दिलीप जी। 3 लाख रुपए जब आपके पास आ जाए हाँ, तो आप बता दीजिएगा वन टाइम करना है क्या करना है। हाँ 1 टाइम ही करना है दिलीप जी। अच्छा दिलीप जी तो आपके हिसाब से इस महीना आ जाना चाहिए मेरा पैसा, जो 2.5 लाख रुपया है, जो प्रीमियम है ना। ठीक है दिलीप जी, ठीक है दिलीप जी, है ना, मैं आपको कंफर्म करता रहूँगा। ठीक है दीदी, आज देख लीजिए थोड़ा। 3 लाख रुपए आपको डाल दें? नहीं 3 लाख रुपये मेरे पास आने तो दीजिए मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूँ ताकि आप रेडी रहें मेंटली, हम मेंटली रेडी रहें कि आप मेंटली इसलिए नहीं हो पाते ना, हम लोग इतना काम होते हैं, मेंटली कहाँ रेडी रहेंगे, जब आप बताएंगे तब हम कोशिश अरे हाँ नहीं दिलीप जी मैंने क्यों बता दिया, ताकि आपके दिमाग में रहे कि किस में डालना है, जैसे ही मेरे पास आए मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, आप उसमें डाल दें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, जब आपके पास आए जब आप बताइएगा। हाँ वो तो तब तक अगर दिलीप जी वो थोड़ा सा ना वो जाके देख लेना, वो जो प्रीमियम मैंने बोला था 2.5 लाख वाला, वो मतलब उसका क्या ये है। ठीक है, आप पहले 2.5 लाख वाले में है, 3 लाख वाले में है, कस्टमर केयर में है किस चीज में, यही नहीं पता। जो काम मेरा है वो मैं कर दूंगा, जो कस्टमर केयर का काम है आप उनसे पूछ लीजिए, बाकी जब 3 लाख रुपए आए तो हमें फोन कर लीजिएगा। नहीं दिलीप जी, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो वहाँ चले जाइएगा। नहीं दिलीप जी आप समझ नहीं पा रहे, मैंने बोला कि मैं 3 लाख रुपए आती है आपको बता दूंगा, जब तक वो जो मैं आपको मेरा, जब तक आप बोल रहे हैं ना कि 1 महीने के अंदर मेरा वो जो प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा, मेरे आप जो भी मतलब रीजन डाल के 2.5 लाख रुपए वापस करवा देंगे, ये मैं पूछा था। 3 लाख तो वैसे ही मैं आपको बोल चुका हूँ कि जैसे ही वो आएंगे मैं आपको डलवा दूंगा। आप भी बात कर लीजिए कस्टमर केयर में, यही हमें मेडिकल के लिए पैसे की जरूरत है, अब मिल जाएगा हमें।
अरे पर दिलीप जी आप करवा रहे थे ना यार, मैं कहाँ से बात करूँ कस्टमर के को, तो जो भी बोलने से वेट कर लीजिए, मैं तो वेट कर रहा हूँ आपके। पहले करा सकता हूँ। दिलीप जी आप जितना देर बोल रहे हो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला कि भैया तुम वेट करो, मैं बोला पक्का मैं वेट करूँगा। बस आप बोल रहे हैं कि इस महीने अगर आ जाएगा तो वो एक राहत मिलेगी और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है दिलीप जी, और बताइए। बस वही है, तो यही चीज़ है। तो जैसे ही 3 लाख आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और बट आप आंटी तब तो कुछ नहीं जी चिल्ला रही है अब। क्या बोल रहे हैं? आंटी तो नहीं कुछ कह रही, आंटी तो नहीं कुछ कह रही है, आप कह रहे थे ना वाइफ आपसे बोल रही है जी। नहीं वो बोल, देखिए दिलीप जी, उन्होंने जब कस्टमर केयर वाला कॉल आया तो उन्होंने बात की, है ना। तो उसमें मैंने बोला कि भैया जब 3 लाख आएगा, मेरा 2.5 लाख ऑलरेडी दिलीप जी ये करवा रहे हैं, तो मुझे 2.5 लाख आने से 3 लाख आने से मैं 5 लाख का करूँगा क्या? ये 3 लाख को डाल देने से मार्केट थोड़ा कम है, इसमें डालने से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 3 लाख रुपए डाल दूँ। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि जो कस्टमर केयर वाला कॉल आया था उसमें उन्होंने बोला था कि वापस नहीं मिलेंगे। मैंने बोला भाई दिलीप जी बोल रहे हैं वापस मिले, तो 2.5 लाख वाला अगर मुझे मिल जाएंगे तो 3 लाख का क्या करूँगा मैं? तो 3 लाख का मैं ये कर दूंगा और दिलीप जी को दे दूंगा। तो ये पूरी चीज़ मैंने समझाई, इसलिए मैंने आपसे वापस क्लैरिफिकेशन ले लिया ताकि मैं जाके बोल सकूं कि भैया इस महीना मेरा 2.5 लाख रुपया आ रहा है जो प्रीमियम वाला, और 3 लाख रुपए मैं वापस डाल रहा हूँ इसमें। काम खत्म। सर आवाज आना बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, अभी आ रही है? आवाज अभी आ रही है? मेरी डिप की आवाज आ रही है। अभी आ रही है आवाज़? नहीं सर पूरी नहीं आ रही। रुक जाओ मैं करता हूँ, रुक जाओ। इनफैक्ट जब 28 को कट गया एंड जब कॉल किया गया उनको, तो वो बोले ओके अच्छा कट गया, ओके नो प्रॉब्लम, दिस हैपेंस यू नो एंड रिफंड हो जाएगा। तो उसके बाद काफी टाइम में कस्टमर केयर को हमने कॉल करके बोला कि यू नो ऐसे सेकंड प्रीमियम कटा है एंड ये रिफंड होगा, तो जस्ट टू वेरीफाई। तो कस्टमर केयर से इसकी सर सॉरी सर मैंने प्रीमियम कट गया, सो यू नो इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू डू दैट। मैंने सुना ये कॉल में। टू डू दैट। हाँ। And whereas when we tried to confirm with him, he told कि वो बोल रहे थे कि नहीं कस्टमर के पास ये सब इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, they have a backdated thing, they don't know, we have the power to do it, we have the control over the thing। हमारे स्क्रीन पे आती है प्रीमियम और हम ही जब यस करते हैं तभी वो जाती है, सॉर्ट ऑफ ये बोला। तो एंड ऑलमोस्ट 1 मंथ में कैन से दैट ऑलमोस्ट मतलब हर दिन, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कॉल किया। संडेज को नहीं कर पाते थे, सुबह नहीं कर पाते थे, वो बोले कि मेरे 12 बजे एंड यू नो ऑल दैट। तो ये चीज क्या, whereas customer care was very very frankly saying that no ऐसा नहीं हो सकता, you know बिल्कुल। after 5 years not before that। मैंने सुना ये चीज भी कॉल के रिकॉर्डिंग, सर कॉल के रिकॉर्डिंग के दौरान ना सर बोल भी रहे हैं कि कस्टमर केयर तो मना कर रहा है, तो दिस फेलो सेज कि नहीं आप कस्टमर केयर पे आते या तो बात कर लो या मुझसे बात कर लो। सो हम लोग तो आपको हमेशा सर्विस देंगे, कस्टमर केयर वाले तो हमेशा चेंज होते रहते हैं वगैरह वगैरह। सो ही इज सेइंग कि उनकी खुद की कंपनी का जो कस्टमर केयर है वो झूठ बोल रहा है और ये बंदा जो है वो सच बोल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और कस्टमर केयर वाले बेचारे सही बोल रहे थे। और इन्होंने ये भी बोले कि कस्टमर केयर को कुछ नहीं पता, they don't have any details, we only have the details and they have a 1 year backdated detail, this kind of claims। हाँ I have heard and let the audience also hear and let the company decide that this fellow who is an on rolls of the company, these fellows are using their position। और जो डेटा उनके पास में आया कॉल सेंटर पे, जब सर ने कॉल किया था ना अपना रिडेम्पशन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं से वो डेटा इस बंदे के पास में आया और उस डेटा का उसने मिसयूज किया। Am I right, sir? Yes. Yes। Anything else do you want, if you want to say to the company, because we have last 2 minutes remaining for this video? I want they should refund my money and happily settle everything। Perfectly okay। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? At the same time you know they should be careful because we ICICI बैंक के customers हैं काफी लंबे टाइम से, not now, from 10-12 years and this is not the first time। ये पहला prudential policy नहीं है, but we have been taken for a ride। Yes, of course, and the guilty should be punished। Yes। जो गलत एम्प्लॉय हैं he should be punished and this is why the reason I gave complete name of this employee, because इनको ये डर होना चाहिए कि ये गलत करके बच नहीं सकते। These people should be named and these people should be shamed। So इसीलिए मैंने उनका नाम लिया। Thank you sir, thank you very much। Thank you so much। Thank you sir। बहुत बहुत thank you।
ऑडियंस प्लीज आप कॉल के बाद में जो एंड में हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग अटैच किया है वो सुनिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा किस तरह से चीटिंग हुआ है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज शेयर आवर वीडियोस ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें। थैंक यू सर। थैंक यू।